हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फोटोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक सिस्टम्स को। सो व्हाट आर स्टैटिक सिस्टम्स? स्टैटिक सिस्टम्स को क्या है, मेमोरी लेस सिस्टम्स भी कहा जाता है। अब मेमोरी लेस सिस्टम्स क्यों कहा जाता है वो अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, सो स्टैटिक सिस्टम्स आर दोज सिस्टम्स हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि स्टैटिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनका आउटपुट डिपेंड करता है खाली प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि ये वो हमारे पास वो सिस्टम है जिनके लिए आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट की खाली प्रेजेंट वैल्यू पे, चाहे टाइम की कोई भी वैल्यू हो। यानी कि टाइम की हर एक वैल्यू पे सिस्टम का आउटपुट डिपेंड करता है खाली इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे। उसको इनपुट की पास्ट वैल्यू और इनपुट की फ्यूचर वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। ये खाली क्या है, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सिस्टम है जिसको हमने इनपुट दिया है xt और हमें आउटपुट मिल रहा है yt। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये सिस्टम स्टैटिक है तो यहाँ पे yt खाली डिपेंड करेगा xt पे। yt डिपेंड नहीं कर सकता xt-1 पे, xt-2 पे, xt-3 पे, यानी कि इनपुट की पास्ट वैल्यूज पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिले हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं पास्ट वैल्यूज पे yt डिपेंड नहीं करता। साथ ही xt+1, xt+2, xt+3 इन पे भी क्या है, yt डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी हमारे पास फ्यूचर वैल्यूज है, यहां पे कुछ एडवांसमेंट हो रही है। yt खाली डिपेंड करेगा xt पे, यानी कि इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे। पास्ट वैल्यूज और फ्यूचर वैल्यूज से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है कि yt खाली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तब तो ये सिस्टम स्टैटिक है, अदरवाइज डायनामिक है। ठीक है, तो स्टैटिक सिस्टम्स क्या, जिनका आउटपुट डिपेंड करे खाली प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इनको पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस डोमेन में हमने सिस्टम का आउटपुट ले रखा है yt इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ xt। ठीक है, अब हमने बात की थी कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारे पास आउटपुट है वो खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करना चाहिए। तो हम कुछ टाइम इंस्टेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं आउटपुट की एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, 5 टाइम्स x ऑफ 0, यानी कि y0 डिपेंड कर रहा है x0 से। यहां से कोफिशिएंट ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, हमें खाली इनपुट और आउटपुट को देखना है। तो y0 डिपेंड कर रहा है x0 पे, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वो डिपेंड कर रही है खाली इनपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। यहां पे y0 x-1 पे, -2 पे या फिर x+1 x+2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। साथ ही इसी तरीके से y1 पे निकालें तो 5 टाइम्स ऑफ x1, कोफिशिएंट कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, खाली y1 डिपेंड कर रहा है x1 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 1 पे डिपेंड कर रही है खाली इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, y2, y3 अप टू yn निकालें या फिर y-1, y-2 ये सब भी देखते हैं, तो क्या है, हमारे पास जो आउटपुट है वो खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही डिपेंड करने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे yt डिपेंड कर रहा है खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, तो ये हमारे पास एक स्टैटिक सिस्टम है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं डिस्क्रीट डोमेन में।
ठीक है, सेम काम करेंगे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटीजर n पे आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एट इंटीजर n इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो e n माइनस 1 दैट विल बी -1, 0 -1 x ऑफ 0। तो यहां पे हमारे पास y0 डिपेंड कर रहा है x0 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट इंटीजर n इक्वल्स टू 0 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट n इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे। कोफिशिएंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे हमें खाली आउटपुट और इनपुट को देखना है। तो y0 खाली x0 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। सिमिलरली y1 भी क्या है हमारे पास, 1 - 1 विल बी 0, यानी कि ये हो गया 1। ठीक है, x1 पे ही डिपेंड कर रहा है y1। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पे y1 भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली y2, y3 अप टू yn या फिर y -1, y -2 ये भी निकालेंगे तो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक स्टैटिक सिस्टम हुआ। ठीक है, अब स्टैटिक सिस्टम्स में जैसा कि हमें दिख रहा है, यहां पे जो आउटपुट है वो डिपेंड नहीं कर रहा पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे। अब क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा तो इसको क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ भी ऐसी मेमोरी का यूज नहीं करती, यानी कि स्टैटिक सिस्टम्स कुछ भी ऐसी मेमोरी का यूज नहीं करते टू स्टोर पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट। क्यों? क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो ये स्टोर क्यों करेंगे। अब क्योंकि ये मेमोरी का यूज नहीं करते तो इसीलिए हम इनको मेमोरी लेस सिस्टम्स कहते हैं। स्टैटिक सिस्टम्स क्या, जिनके लिए आउटपुट डिपेंड करता है खाली प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे, यानी कि पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज से इनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि ये पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज से इनको कोई मतलब नहीं होता तो इनको क्या है, उसके रिजल्ट्स को, यानी कि इनपुट की पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज को स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है, ये कुछ भी मेमोरी को यूज नहीं करते। इसीलिए हम इनको मेमोरी लेस सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डायनेमिक सिस्टम्स। सो व्हाट आर डायनेमिक सिस्टम्स? डायनेमिक सिस्टम्स को मेमोरी सिस्टम्स भी कहा जाता है। अब मेमोरी सिस्टम्स क्यों कहते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायनेमिक सिस्टम्स होते क्या हैं? डायनेमिक सिस्टम्स आर दोज सिस्टम्स हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट टू। यानी कि डायनेमिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं फ्यूचर और पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे भी, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू पे तो डिपेंड करते ही हैं, साथ ही पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करते हैं। जबकि स्टैटिक सिस्टम्स खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही डिपेंड करते थे, लेकिन ये पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सिस्टम है, तो ये सिस्टम डायनेमिक कब होगा? ये सिस्टम डायनेमिक तब होगा जब इसका जो आउटपुट है yt, वो क्या है, xt पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही xt -1, xt -2, xt -3 इन पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि इनपुट की पास्ट वैल्यूज पे भी, साथ ही xt+1, xt+2, xt+3 इन वैल्यूज पे भी इनपुट की ये डिपेंड करेगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करेगा। अब क्योंकि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो ये हमारे पास एक डायनेमिक सिस्टम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो डायनेमिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स जो पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो यहां पे हमने कॉन्टिन्यूस डोमेन में एक सिस्टम का आउटपुट yt लिया है 3xt-1। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं y0 पे, तो 3x0-1 दैट विल बी x -1। तो यहां पे जो y0 है वो डिपेंड कर रहा है x -1 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू -1 पे, यानी कि इनपुट की पास्ट वैल्यू पे। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है इनपुट की पास्ट वैल्यू पे, तो ये एक डायनेमिक सिस्टम है, यानी कि ये हमारे पास हुआ एक डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, सेकंड अगर हम डिस्क्रीट डोमेन में देखें तो यहां पे हमें एक सिस्टम के लिए आउटपुट मिल रहा है yn इक्वल्स टू 4xn+2। ठीक है, यहां पे अगर हम निकालें y0 पे, यानी कि एट इंटीजर n इक्वल्स टू 0, तो 4xn+2 यानी कि 0+2 दैट विल बी x ऑफ 2।
ठीक है, यानी कि यहां पे y0 डिपेंड कर रहा है x2 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट इंटीजर n इक्वल्स टू 0 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट n इक्वल्स टू 2 पे, यानी कि इनपुट की कुछ फ्यूचर वैल्यू पे यहां पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो ये एक डायनेमिक सिस्टम हुआ। दिस इज डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि डायनेमिक सिस्टम्स वो जिनका आउटपुट डिपेंड करे पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे भी। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट की पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे भी, तो उनको क्या है आगे अगर यूज करना है तो उनको कहीं स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उनको यूज कर सकें। यहां पे हमने ये तो देखा कि ये पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन उन वैल्यूज को अगर हमें यूज करना है क्योंकि ये सिस्टम यूज करते हैं तो उनको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट को स्टोर कराने के लिए यहां पे डायनेमिक सिस्टम्स को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मेमोरी के अंदर क्या है ये पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट को स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है इसीलिए हम इनको मेमोरी सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स जिनका आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट की पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे भी, प्रेजेंट पे तो करता ही है साथ ही पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे भी करता है। ठीक है, और यहां पे क्या है पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज को क्योंकि हमें यूज करना है तो हम उसको क्या है किसी मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं, कुछ मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं। अब क्योंकि यहां पे मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं तो ये सिस्टम एक मेमोरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, जिसमें सबसे पहले हमने देखा स्टैटिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स जिनके लिए आउटपुट डिपेंड करता है खाली इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे, इनको पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज से कोई मतलब नहीं होता। अब क्योंकि इनको पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है यानी कि ये उनको यूज नहीं करते, अब यूज नहीं करते तो ये क्या है मेमोरी को यूज नहीं करते, इनको मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उन वैल्यूज को पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, और इसीलिए हम इनको मेमोरी लेस सिस्टम्स कहते हैं। जबकि डायनेमिक सिस्टम्स के लिए आउटपुट डिपेंड करता है पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे भी। ठीक है, यानी कि यहां पे पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज को डायनेमिक सिस्टम्स यूज करते हैं। अब यूज करते हैं तो इनको स्टोर कराना पड़ेगा, तो यहां पे ये मेमोरी एलोकेट कराते हैं, मेमोरी की यहां पे इनको रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम इनको मेमोरी सिस्टम्स कहते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।